बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में, जिसने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 2966 करोड़, वो भी एनएमआरडीए की तरफ से। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नवरत्न कंपनी के बारे में, जिसने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है और ये कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 बार डिविडेंड भी दिया और पिछले साल डिविडेंड भी दिया था और बोनस शेयर भी दिया था। तो बात आज एनबीसीसी इंडिया के बारे में करेंगे। ये कंपनी एक नवरत्न कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर। तो कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, दूसरा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और तीसरा रियल एस्टेट में। और आज के दिन यदि आप देखेंगे एनबीसीसी इंडिया का शेयर प्राइस सस्ता ही है, रिटर्न के मामले में देखूंगा तो सस्ता ही कहा जाएगा और ये कंपनी सही में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है लॉन्ग टर्म में। 115 रुपए 99 पैसे का शेयर प्राइस है और आज भी 2.61% का रिटर्न निकाल के दिया। आज का जो रिटर्न था वो कह सकते हैं कि इसकी जो वजह ये थी कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा जिसका जो कॉस्ट है वो है 2966 करोड़, वो भी एनएमआरडीए की तरफ से, जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2.61% का रिटर्न निकाल दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं आप लॉन्ग टर्म को देखें, 1 साल 3 साल और 5 साल, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं, इन्वेस्ट करें। यदि मैं एनबीसीसी की बात करूं सिर्फ, तो 1 साल में 29.60% का रिटर्न निकाल के दिया। शानदार ही कहा जाएगा क्योंकि मार्केट जो था वो अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने 30% का रिटर्न निकाल के दिया, जिसे एक शानदार ही रिटर्न कहा जाएगा क्योंकि मार्केट अधिकतर समय डाउन था। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको मिल रहा था 88 रुपीज 24 पैसे का, जो आज के दिन 115 रुपए 99 पैसे का। तो आप भी देख सकते हैं सिर्फ 1 साल में ही इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। लॉन्ग टर्म को देखूं 3 साल 5 साल, तो ये 3 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 359% का, जबकि 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था शानदार ही कहा जाएगा। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 611% का। यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 17 रुपीज 33 पैसे का, जो आज के दिन 115 रुपए 99 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं 17 रुपए का शेयर प्राइस 2020 में था और आज 115 रुपए का है। 611% का निकाल के दिया 5 साल में। आपने देखा होगा कि हर अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म में ही अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट देती है और इसने भी ऐसा ही साबित करके दिखाया। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 130 रुपीज 70 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 70 रुपीज 80 पैसे का। न्यूज की बात करूं तो पहले बताया न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगाए 2966 करोड़ का, वो भी एनएमआरडीए की तरफ से। इवेंट्स की बात करूं तो इस साल इस कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था और बोनस शेयर भी दिया था। तो कंपनी हर तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे रही है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 30,510 करोड़ है, लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप का मार्केट कैप होता है 5,000 करोड़ 20,000 करोड़ के ऊपर का। पीबी रेशियो 11.42 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 42.60 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सस्ता तो नहीं, क्या वो महंगा तो नहीं, डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि एनबीसीसी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। आरओई बहुत ही शानदार है इस कंपनी का, 25.10% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप फंडामेंटल्स देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई
ये बताता है कि कंपनी किस तरीके से शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि वो सही से इस्तेमाल करती है तो आगे चल के एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि वो सही से इस्तेमाल नहीं करती तो रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। ईपीएस कम है इस कंपनी का 2.28 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस ईटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सितंबर क्वार्टर में रहा 3017 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 12,273 करोड़। प्रॉफिट को देखूं तो जो कंपनी के सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा वो था 157 करोड़, जबकि ईयरली बात की जाए तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 567 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की तो जो कंपनी का नेटवर्थ है पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया है। कंपनी का नेटवर्थ रहा 2671 करोड़ का, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2412 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स है उनका पैसा विश्वास सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में। इसका परसेंटेज है 61.71% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.95% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.90% का। तो कंपनी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट जीता जिसकी वजह से आज एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, और कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो दे ही रही है, डिविडेंड भी दे रही है, और पिछले साल कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।